अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल ही नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो जो है वो साबिक जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी कि जो आर्मी चीफ थे और जो साबिक DGI-SI थे, उनका मुहासबा करेंगे, एहतसाब करेंगे। और आज उसका रद्द अमल जो है वो सामने आ गया है। रद्द अमल ऐसे आया है कि वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने एक बयान के अंदर ये कहा है कि नवाज शरीफ को अगर कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलती तो नवाज शरीफ को बराह रास्त जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और नवाज शरीफ भी मेरे ख्याल में यही चाहेंगे कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती है। तो जैसे ही उनका ये बयान उन्होंने दागा है तो इधर से लीगी जो क़यादत है उनके अंदर ज़ाहिर है वो गम और गुस्सा सामने आ गया है। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर रेजिस्ट किया है और आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सरफराज बुगटी का वज़ाती बयान भी जो है वो आ गया। क्या उनका वज़ाती बयान है और क्या मुस्लिम नून के कैंप के अंदर जो वो बातें हो रही हैं, तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर दाखिला जो निगरान है सरफराज बुगटी, उनकी जानिब से ये बयान आया, स्टेटमेंट आई है, तो फौरी तौर पर आप देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पे आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर तमाम जो लीडरशिप है मुस्लिम नून की, उन्होंने इस बयान की मज़म्मत की है। और मज़म्मत ही नहीं की है बल्कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को उनका काम याद करवा दिया है कि आपका ये काम नहीं, आप अपने काम से काम रखें। और इस मौके के ऊपर जो साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उन्होंने क्या कहा वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राना सनाउल्लाह ने जनाब ये कहा है कि सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज़ है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सरफराज बुगटी का बयान जो दे रहे हैं इससे पहले सोच लें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का क्या इंजाम हो गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा मुल्क और इस तमाम ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क से दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को आना है, एयरपोर्ट से उन्होंने कहाँ जाना है, इसका डिसीजन आवाम करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज बुगटी नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान देकर अपना अपनी कद काठ जो वो बड़ा करने की कोशिश न करें, बल्कि नवाज शरीफ की फ़िक्र छोड़ें, उनका जो काम है उसके ऊपर तवज्जो दें। और इसी से रला मिला सा बयान वो जो जारी किया है, वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ऐसा ही जो है वो बयान जारी किया है। तो इट्स मीन मुस्लिम नून जो है वो मज़ामती सूरत के अंदर जो है वो सामने आई है और उन्होंने रिजिस्ट किया है। यानी कि अभी जो बयानिया डेवलप हो रहा था ना कि नवाज शरीफ का हमने इस्तकबाल नहीं करना है, अब जैसे ये बयान आ गया है, मेरे ख्याल में अब मुस्लिम नून सोचेगी कि माजी के अंदर जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से आए थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ, आपको याद है ना, वो गोल चक्रों के अंदर ही घुमाते रहे थे अवाम को। जो पब्लिक निकली थी उनको एयरपोर्ट के ऊपर लेकर टाइम के ऊपर पहुंचे ही नहीं थे। और नवाज शरीफ जो है वो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी आसानी के साथ बिना किसी मजम्मत के उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी मेरे ख्याल में जो ये बयान है राना सनाउल्लाह का, अगर इसको देखा जाए, इसकी टाइमलाइन देखी जाए, हर चीज़ को इसके पहलू का गौर से जायज़ा लिया जाए, तो एक वाज़ेह पैगाम है कि अवाम इस चीज़ का फैसला करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि वहाँ पे हमने क्राउड जमा करना है, एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया होगा, उस इस्तकबालिये के अंदर से जाके सिक्योरिटी इदारे नवाज शरीफ को गिरफ्तार करें, ये इतना आसान नहीं होगा। पहले लेवल के ऊपर तो ज़ाहिर है कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत ली जाए, और अगर ज़मानत नहीं मिलती तो फिर नवाज शरीफ का इस्तकबाल भरपूर किस्म का करने की कोशिश की जाएगी। एक बहुत बड़ा जो है वो इस्तकबालिये की कोशिश की जाएगी ताकि इस अवाम को भी नज़र आ जाए कि वाकई जो है वो मौसम पाकिस्तान वापस आ रहा है। तो फिर एक क्राउड भी दोबारा से जो वो चार्ज हो जाए और यूँ नवाज शरीफ के साथ जो वो लोग खड़े हो जाएँ। और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो रिजिस्ट नहीं करेंगे उस लेवल के ऊपर, बट यह कि क्राउड जमा करना है, इदारों को ये पैगाम देना है कि नवाज शरीफ के साथ आज कितनी आवाम जो है वो खड़ी है। इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो एक रद्द अमल फिर से आ गया वज़ाती बयान की सूरत के अंदर सरफराज बुगटी का। उन्होंने कहा है कि ये जो मेरा बयान था इसको सियाको सवाक से हट के लिया गया है और हमें खुशी है कि नवाज शरीफ दोबारा से सियासत के अंदर वापस आ रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है जो बड़ी तादाद के अंदर उनके इस्तकबाल के लिए भी तैयारी है। तो बेसिकली हमारा जो दायरा इख्तियार है, जो हमको कानून कहता है, हमने वही करना है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने जो पैगाम दिया था कि हमने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल करना है, उनको हमने नहीं बख्शना,
उनको हर सूरत जो है वो कुटहरे के अंदर लाना है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को यहाँ से भी वो दिखा दी गई है कि आपने अगर ऐसे करना है तो फिर आप भी तैयार हैं, आप भी आके डायरेक्ट जो है वो रैलियों जो है उनकी क़यादत नहीं करेंगे, आप भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर आपको भी मुमकिन तौर पर जेल के पीछे जाना पड़ सकता है, आपको भी अपना ट्रायल जो है वो मुकम्मल करवाना पड़ सकता है। इतनी आसानी के साथ ऐसे नहीं होगा कि आप हमारे खिलाफ बयानिए बनाएं, आप जो है वो ऐसी सोच रखें कि आप एहतसाब की बात करें और आप जो है वो खुले दामन जो है वो यहाँ पे घूमें, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करें, यहाँ पे रैलियों की क़यादत करें, जबकि आपके ऊपर भी बहुत से केसेस हैं। तो मेरे ख्याल में ये लीगी क़यादत को, नवाज शरीफ को ये बावड़ कराया गया है कि आपके लिए भी इतनी आसानियाँ नहीं हैं अगर आप हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा नहीं करते।